जयप्रकाश को शक था कि प्रेमिका जीएफ का किसी दूसरे युवक से प्रेम संबंध लव अफेयर है। यही वजह थी कि जयप्रकाश ने प्रेमिका जीएफ को बदनाम करने की नीयत से अपने साथ की प्राइवेट फोटोज को गर्लफ्रेंड के रिश्तेदारों के मोबाइल पर भेजना शुरू कर दी। ये कहानी है प्यार, नफरत और फिर सनक की। ये कहानी है दो लोगों के बीच के बेशुमार प्यार की, जो एक रोज बेहिसाब नफरत में बदल गई। ये कहानी है दो चाहने वालों की जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और इन्हीं दो में से एक ने दूसरे को तोहफे में मौत दे दी। बॉयफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। 2000 किलोमीटर से बॉयफ्रेंड को बुलाया और उसका कत्ल कर दिया। जी हाँ, ये पूरा मामला है बिहार के मुजफ्फरपुर का है। कुछ दिनों पहले यानी 14 अगस्त को सदर थाना इलाके की सहजानंद कॉलोनी से बोरे में बंद एक युवक की लाश मिली थी। बोरे में मिली लाश तो हुआ हंगामा। लाश मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस टीम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद इस केस की गुत्थी को सुलझाने में लग गई। जब पुलिस परत दर परत इस केस को सुलझाते सुलझाते तह तक पहुंची तो पुलिस अफसरों के भी होश उड़ गए। केस उस मोड़ पर जाकर खुला जहां तक अफसरों ने शायद सोचा भी नहीं था। आइए आपको सिलसिलेवार खबर की हर तह तक ले चलते हैं। जैसे जैसे इस कत्ल की कहानी से धुंध छटती जाएगी, यकीनन आप भी हैरान हुए बगैर ना रह सकेंगे। गोवा से मुजफ्फरपुर आया था जय। पुलिस जांच में पता चला कि बोरे में बंद जिस शख्स की लाश मिली थी उस शख्स का नाम जयप्रकाश था। पुलिस को जयप्रकाश के मोबाइल रिकॉर्ड से पता चला कि उसकी बातें शहर में रहने वाली एक लड़की से हो रही थी। जयप्रकाश गोवा में नौकरी करता था। अभी पुलिस कातिलों की तलाश में थी कि जयप्रकाश के परिजनों ने पुलिस को एक मोबाइल क्लिप दी जिसमें जयप्रकाश की किसी लड़की से बात हो रही थी। परिजनों ने बताया कि ये लड़की जयप्रकाश की प्रेमिका है। ऑडियो क्लिप में प्रेमिका जय को शादी के लिए मना रही है। पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। शादी करने के लिए बुला रही है। बात बात में जयप्रकाश बोलता है कि तुम बुला रही हो, मार दोगी तब। इन्हीं बातचीत के बाद जयप्रकाश गोवा से मुजफ्फरपुर आ गया था। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो सहजानंद इलाके में जहां लाश मिली थी वहां से 100 मीटर दूर पुलिस को एक सीसीटीवी मिला। सीसीटीवी में दिख रहा था कि कुछ लोग शव को साइकिल पर लाद कर ले जा रहे हैं। पुलिस ने पहचान शुरू की तो पता चला कि उनमें से एक शख्स जयप्रकाश की प्रेमिका का ममेरा भाई रविंद्र महतो है। जयप्रकाश हत्याकांड से उठा पर्दा, जो कि देवरिया में रहता है। पुलिस ने छापेमारी की और रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। रविंद्र ने खुलासा किया कि जयप्रकाश की हत्या की साजिश रहने वाली उसकी बहन और जयप्रकाश की प्रेमिका ही है। जयप्रकाश का कत्ल खुद इसकी प्रेमिका ने कराया, वो भी अपने घरवालों के साथ मिलकर। जयप्रकाश और उसकी जीएफ के बीच कुछ दिनों पहले ही दरार आ गई थी और दोनों का रिश्ता टूट गया था। ये रिश्ता टूटने के बाद लड़का गोवा में जाकर नौकरी करने लगा था। मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में किया गया था मर्डर। इसी दरमियान लड़का हमेशा अपनी जीएफ को रिश्ता टूट जाने के बाद भी शादी के लिए हमेशा मनाने की कोशिश करता रहा। फोन कॉल करता रहा। लाख कोशिशों के बाद भी लड़की नहीं मानी। जयप्रकाश को शक था कि प्रेमिका का किसी दूसरे युवक से प्रेम संबंध है। यही वजह थी कि एक रोज जयप्रकाश ने प्रेमिका को बदनाम करने की नीयत से अपने साथ लड़की की प्राइवेट फोटोज को उसके रिश्तेदारों के मोबाइल पर भेज दी। बस यहीं से लड़की ने अपने पिता, भाई और बहनोई के साथ मिलकर जय के कत्ल की साजिश रची और इसी साजिश के तहत लड़की ने जयप्रकाश को फोन करके शादी करने का झांसा देकर गोवा से मुजफ्फरपुर बुलाया और बाकायदा होटल में भी रुकवाया। ममेरे भाई के कमरे में हत्याकांड।
अगले दिन प्लान के मुताबिक प्रेमिका जयप्रकाश को नाश्ते के बाद मेरे भाई के कमरे पर ले गई और बस जैसे ही जयप्रकाश लड़की के साथ कमरे में पहुंचा, वहां पहले से मौजूद लड़की के घरवालों ने जयप्रकाश पर बेरहमी से चाकुओं से हमला कर दिया। उसका पेट फाड़ दिया, अंतड़ियां बाहर निकाल दी। कत्ल के बाद जय की लाश को बोरे में बंद करके सड़क किनारे फेंक दिया था। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में लड़की के ममेरे भाई को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।